नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके हार्दिक इंग्लिश में हार्टली वेलकम। आइए हम इंग्लिश की जो नेक्स्ट आपका बिंदु है प्रीपोजिशन, जिसमें हम आगे समझने वाले हैं। आज हम बाय का यूज, आज हम प्रीपोजिशन बाय का यूज, इसका कहाँ कहाँ हम एक सटीक रूप से यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 आपका है ट्रांसपोर्ट। इस स्थिति में हम बाय का यूज उन स्थितियों में ही कर सकते हैं जहां पर अपना निजीकरण ना आए, जहां पर अपना निजीकरण की स्थितियां ना हो, क्योंकि कोई भी यातायात के साधनों से पहले हम बाय प्रीपोजिशन का यूज बखूबी करते आ रहे हैं, करते भी हैं। लेकिन जो वाहन अपने से संबंधित हो, जो वाहन अपने से संबंधित हो, जिसमें डिटरमिनर का यूज हो रहा हो, डिटरमिनर का यूज हो रहा हो, जैसे एन, द या हर, हिज, मतलब जिसमें निजीकरण की स्थितियां हो, जो स्पष्ट रूप से हो, जो एक बखूबी जिसको हम जानते हो या व्यक्तिगत रूप से हम यूज में लेते हैं, उनके साथ हम छोटे साधनों के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज। जबकि अगर साधन अपना बिग है, उनके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, न कि हम बाय का यूज करते हैं। तो जिन वाहन से के साथ डिटरमिनर जुड़ा हुआ हो, उनसे हम इन और ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और सार्वजनिक रूप से जो हम नियमित हैबिचुअल रेगुलरली जो वाहन यूज करते हैं सार्वजनिक रूप से, उनके साथ हम बाय प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूं, जैसे ही इज कमिंग है, वही यहां आ रहा है बाय बस, मैं यहां बस के द्वारा आ रहा है, सार्वजनिक बस, ठीक है, उसका कोई व्यक्तिगत इससे संबंध नहीं है, इसलिए हम यहां इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज हम हिसाब से के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है जिसे बेचा जाता हो, जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय 50 रुपीज। मैंगो 50 रुपीज के हिसाब से बेचे जाते हैं, अब हम इसका और यूज ले सकते हैं, जो जैसे किसी के नजदीक होना, समीप होना या किनारे होना, नजदीक, समीप होने के अर्थ में भी हम इसका यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ एग्जाम्पल है कि जैसे ही came and sat by me, वह आया और मेरे नजदीक, मेरे समीप बैठ गया, वह आया और मेरे समीप बैठ गया। और नेक्स्ट जो आपका है, जैसे his house is by the river, उसका घर नदी के किनारे है, बाय द रिवर। नेक्स्ट करते हैं, इसका यूज हम किन स्थितियों में और कर सकते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है
जो डूअर का काम, मतलब जो डूअर है, जो एजेंट का काम कर रहा हो और उसकी स्थिति हो सजीव, उसकी स्थिति हो सजीव, जिसमें लाइव हो। लाइव जो है, जो डूअर है, उसके साथ भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे दिस poem is written by R.N. टैगोर। यह है कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो जिस किसी एजेंट को हम व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा कोई काम किया गया है, उन स्थिति में हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज, अगर हम जैसे उसने उसको चाकू से मारा, अब उस स्थिति से किसके द्वारा कोई काम किया गया हो, जैसे यहां चाकू से मारा, तो निर्जीव जो स्थितियां है, निर्जीव जो साधन होते हैं, इनके साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका भी सामने रख देता हूं, जैसे he was killed with the knife, उसको चाकू से मारा गया था, उसे चाकू से मारा गया था। तो निर्जीव साधन के लिए हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम इसका ले सकते हैं कि दिशा बताने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता शॉर्टकट रूप में हो, संक्षिप्त में हो, जिसको सभी जानते हो। जैसे he comes here by shortcut, वह यहाँ संक्षिप्त रास्ते से होकर आता है, संक्षिप्त रास्ते से होकर आता है। ऑन द वे, जैसे he goes to school by the post office, वह स्कूल पोस्ट ऑफिस से होकर जाता है, उस रास्ते से होकर जाता है जो पोस्ट ऑफिस हो, जिस पर पोस्ट ऑफिस हो, जिससे होकर, जिस रास्ते से होकर अगर कोई गुजरता है, जिस रास्ते के रूप में, रास्ते की जानकारी के लिए भी बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग बखूबी हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई भी काम एक उस समय तक निश्चित रूप से हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके लिए भी हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे he will finish his work by Sunday, वह रविवार तक अपना काम समाप्त करेगा। मतलब रविवार को कोई भी काम है जो एक निश्चितता में है, उस समय कर रहे थे, उससे पूर्ण होगा, उस समय तक पूर्ण हो जाएगा, उसके लिए हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर में कोई काम उस समय के अंदर होगा, लेकिन पूर्ण होगा ये मालूम नहीं हो, तो उस स्थिति में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम समय से पहले होगा, लेकिन पूर्ण होगा या नहीं होगा, समय के अंदर होगा, उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वन मोर एग्जांपल फॉर वन, जैसे he will come here
by 5 o'clock today। वह आज 5 बजे तक आएगा। वह आज 5 बजे तक आएगा। निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको पता एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन बाय का फ्यूचर की स्थिति को इंगित करने के लिए निश्चित समय के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग बखूबी हम कर सकते हैं, बेझिझक हम कर सकते हैं। तो आपने बाय के कुछ यूजेज देखे हैं। अब चलते हैं बिहाइंड का अर्थ क्या ले जाता है? वैसे नॉर्मली पीछे। बिहाइंड का नॉर्मली अर्थ हम लेते हैं कि पीछे या पीछे। फॉर एग्जांपल इसका यूजेज हम कुछ रूप से कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली हम इसका यूज करते हैं पीछे के रूप में, जैसे द स्काई इज बिहाइंड द क्लाउड्स। बिहाइंड द क्लाउड्स कि स्काई जो है अपना आकाश जो है वह बादलों के पीछे छुपा हुआ है। छिपने के अर्थ में, छिपे होने के अर्थ में हम बिहाइंड का उपयोग करते हैं कि सूर्य जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है। इसका हम नेक्स्ट यूज कहाँ कर सकते हैं? वो है अपना पर्पज के लिए। किसके लिए? पर्पज के लिए। हो सकता है क्या? नहीं, सपोर्ट के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे द whole courage is behind the principle on this matter। इस मामले पर पूरा कॉलेज के पीछे, के सपोर्ट में, की सहायता में होल कॉलेज इज बिहाइंड की सहायता में खड़ा है, के पीछे है। सपोर्ट की स्थिति में भी हम बिहाइंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज हम क्या कर सकते हैं? बिहाइंड का हम नेक्स्ट यूज क्या दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थितियों में पिछड़ा हुआ हो, बैकवर्ड हो गया हो, उसकी स्थिति क्या हो गई हो? माइनर हो गई हो, इंफीरियर हो गई हो। जैसे द बॉय। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको उस रूप में। राहुल is behind all other students at studies in his school। राहुल अपने स्कूल में अध्ययन की स्थिति में सभी विद्यार्थियों से पिछड़ा हुआ है। मतलब अध्ययन की जो स्थिति इसकी है शेष सभी विद्यार्थियों से वो क्या है? लूज है, हल्की है, कमजोर है। इन स्थितियों में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ माइनर यूजेज है। अब हम थोड़ा सा समय और ले लेते हैं जिसमें हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज देख लेते हैं। ऑफ का यूज किसके लिए होता है? ऑफ का यूज उन स्थिति में होता है जिसमें संबंध बताया जाता हो। किसी वस्तु का किसी व्यक्ति से संबंध बताया जाता है, किसी वस्तु का उसी वस्तु से संबंध बताया जाता हो। जैसे the legs of
this table, the legs of this table are broken, of this टेबल के क्या है, लेग्स है। इस मेज की क्या लेग्स है, उनका आपस में संबंध बताने के लिए ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज हम ले सकते हैं कि कोई भी कारण जो होता है उसको इंगित करने के लिए भी, जैसे he died of cancer, he died of cancer, he is at home because of ill, क्योंकि वह बीमार है। आगे संबंध बताने के लिए यहाँ ये रीजन व्यक्त कर रहा है कि कोई भी काम हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए हम किस यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इसका यूज कि इसका यूज हम आगे देखते हैं कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से या किसी भी मटेरियल से बनी होती है और वो मटेरियल उस वस्तु में अभी भी उसका निर्माण होने के बाद भी अगर वो दिखे, मौजूद रहे, उसके लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह मेज लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। ये मेज जो है ये लकड़ी की बनी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु, यहां वस्तु हो गई टेबल और इसमें मटेरियल लगा लकड़ी, जो इस लकड़ी से ये आपकी मेज जो है बनी हुई है और ये वुड मेज पूर्ण होने के बाद भी लकड़ियां इसमें मौजूद है, हमें दिख रही है, तो हमें एहसास हो गया कि ये लकड़ियों की बनी हुई टेबल है। तो इसमें हम और प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे आपके मुख्यतः कुछ प्रीपोजिशन जो मैंने शॉर्टली आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट मेथड टेक्स्ट के साथ में समझ में आ रहा होगा। शॉर्टली मैंने कुछ मुख्य यूजेज आपको सामने रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।